अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी सुलवा तालबात और प्यारे बच्चों, आप तमाम का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर। प्यारे बच्चों में स्टडी कर रहे हैं 8वीं जमात का रियाजी मज़मून का सबक नंबर 3 कुव्वतनुमा और जज़रुल मकब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडाइसिस एंड क्यूब रूट। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 1 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसमें सबक नंबर 3 के बारे में हम जो बहुत सारी मालूमात हासिल करने वाले हैं। इसके पहले 7वीं जमात में हमने जो है बहुत सारी मालूमात इस सबक के बारे में हासिल कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ हम इरादा करेंगे, कुछ हम जो है पिछली जमात के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बार बच्चों यहाँ पर लिखा है 3 की कुव्वत 5। क्या लिखा है? 3 की कुव्वत 5, जिसमें 3 जो है वो बेस है और 5 जो है वो कुव्वत है, जिसको इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इंडेक्स कहते हैं, और बेस को उर्दू में कहते हैं कायदा या असास। ठीक है, नीचे इसलिए नीचे वाले को कायदा बोलेंगे और ऊपर वाले को कुव्वतनुमा कहेंगे। ठीक है, तो 3 की कुव्वत 5, इसको कैसे पढ़ेंगे हम? 3 की कुव्वत 5। ठीक है, तो इस तरह से अब 3 की कुव्वत 5 अगर हमको वैल्यू निकालने के लिए बोला हो तो हम क्या इसको जो है इस सूरत में लिखेंगे कि 3 को 5 मरतबा ज़रब की सूरत में लिखेंगे। ठीक है, 3 को 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमको निकालना है तो 3 3 9 9 3 27 27 3 जो है वो होगा 81 81 3 243। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएंगी 243। ठीक है, 243 जो है इसको वैल्यू रहेगी। इस तरह हम जो है थोड़ा इसके बारे में डिस्कस किए हैं कि 3 की कुव्वत 5, जो 5 है वो इंडेक्स कहलाएगा और 3 जो रहेगा वो बेस रहेगा। अगर इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा है तो हम 3 को 5 मरतबा ज़रब की सूरत में लिखेंगे और इसकी वैल्यू इस तरह से हम ज़रब करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है वो दिया है कि कुव्वतनुमा के उसूल। क्या है? कुव्वतनुमा के। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम 8 फार्मूले को मिसालों के ज़रिए से समझने वाले हैं। यहाँ पर 8 फार्मूला दिया है, किताब में भी दिया, आप किताब में देख सकते हैं। तो उन 8 फार्मूलों को हम जो है यहाँ पर जो है वो मिसाल की मदद से समझेंगे। अगर m और n सही आदद हो तो इस तरह देखेंगे। पहला फॉर्मूला है a की कुव्वत m ज़रब a की कुव्वत n। a की कुव्वत m ज़रब a की कुव्वत n। तो यहाँ पर ज़रब की अलामत बीच में है, ज़रब की अलामत बीच में है, इसलिए हम यहाँ पर कुव्वतों की जमा करेंगे। क्या करेंगे? कुव्वतों की जमा करेंगे। समझ में आ रही पहले बच्चों? अब यहाँ पर हम लेते समझ लो 3 की कुव्वत 2 ज़रब 3 की कुव्वत 3। ठीक है, लिए हमने एक की जगह हम कोई भी अदद ले सकते हैं, कुव्वत की जगह हम कोई भी अदद ले सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो यहाँ का ये 3 जो सेम है यहाँ पर तो सेम रहेगा, तो ये 3 और ये कुव्वतों की जमा हो जाएंगी 2 जमा 3। तो हम लिख सकते हैं इस तरह 3 की कुव्वत 5, 3 की कुव्वत 5। इस तरह से ये पहला फार्मूला है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा फार्मूला है a की कुव्वत m तकसीम a की कुव्वत n। a की कुव्वत m तकसीम a की कुव्वत n। तो अगर बीच में तकसीम की अलामत आ गई तो कुव्वतों की नफ़ी होगी, कुव्वतों की तफरीक होगी, कुव्वतों का माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। तो ले सकते हैं यहाँ पर 3 की कुव्वत 2 तकसीम 3 की कुव्वत 4 ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम 3 की कुव्वत 2 माइनस 4। ठीक है, 2 माइनस 4। तो यहाँ आ सकता है यहाँ पर ये उल्टा हो गया, ये 3 की कुव्वत 4 लेंगे हम और 3 की कुव्वत 2 लेंगे यहाँ पर। तो ये 4 माइनस 2। ठीक है, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा 3 की कुव्वत 2। इस तरह से 3 की कुव्वत 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब तीसरा फार्मूला दिया हुआ है कॉस में a ज़रब b और कॉस की कुव्वत m। कॉस की कुव्वत जो है m, तो a की कुव्वत m हो जाएगी ज़रब b की कुव्वत n हो जाएगी। ठीक है, b की कुव्वत जो है वो सॉरी हाँ m ही आएगा, m हो जाएगी इस तरह से। अब यहाँ पर जो है हम देखेंगे तो ये 3 ज़रब 4 और उसकी कुव्वत हम ले सकते हैं, उसकी कुव्वत लेंगे 4। ठीक है, तो यहाँ 3 की कुव्वत 4
ज़रब 4 की कुव्वत 4, 3 की कुव्वत 4 ज़रब 4 की कुव्वत 4, इस तरह से। ठीक है, यहाँ ऑटो फॉर्मूले को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों, बहुत गौर से देखेंगे, बहुत बुनियादी बातें आपको यहाँ बताई जा रही है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो प्यारे बच्चों आप आगे आपको रियाजी मजमून जो है एकदम हलवा लगेगा। हम हार्ड इसलिए समझते हैं रियाजी मजमून को कि हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती है। हमको आपको यहाँ पर सिर्फ रटना नहीं है प्यारे बच्चों, समझ कर पढ़ना है, अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, रटेंगे तो आगे परेशान हो जाएंगे। ठीक है, समझ कर पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हासिल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आपका बेसिक क्लियर रहेगा, आपकी बुनियाद जो है वो मजबूत रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद में देखेंगे, इसको यहाँ मिटा देंगे हम। चौथा फॉर्मूला है ए की कुव्वत सिफर, ए की कुव्वत सिफर। इसका मतलब ये है कि किसी भी अदद की अगर कुव्वत जो है, किसी भी अदद की कुव्वत अगर सिफर होती है तो उसका जवाब क्या रहेगा, 1 रहेगा। जैसे 5 की कुव्वत हमने लिए, 5 की कुव्वत सिफर, तो इसका जवाब क्या रहेगा, कितना ही अदद हो, 1000 की कुव्वत सिफर ले लिए तो उसका जवाब 1 ही आएगा। ठीक है, उसका जवाब जो है वो 1 ही रहेगा। अब अगला क्वेश्चन, अगला जो फॉर्मूला है ए की कुव्वत माइनस एम, ए की कुव्वत माइनस एम, तो ये किसके बराबर रहेगा, 1 बटे ए की कुव्वत एम। ये माइनस जो है वो प्लस में आ जाएगा और 1 जो है 1 बटे में हम लिख देंगे, 1 के अपॉन में लिख देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे लिखे 3 की कुव्वत माइनस 2, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 बटे 3 की कुव्वत 2। ठीक है, 1 बटे 3 की कुव्वत 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर ऑटो फार्मूले को हम मिसाल के ज़रिए समझ रहे हैं। ठीक है, हम पहले फार्मूला नहीं लिए, उसके बाद मिसालें नहीं लिए, ताकि हम जो है फार्मूले के साथ में अगर मिसालों को लेते तो हमको जो बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ में आएगी। अब यहाँ पर लिखा है ए की कुव्वत एम कॉस में कॉस की कुव्वत एन। ठीक है, ए की कुव्वत एम कॉस की कुव्वत एन। ठीक है, तो इस तरह हमको कुव्वत की कुव्वत दी हुई है, यहाँ पर कुव्वत की कुव्वत दी हुई है। तो जब कुव्वत की कुव्वत दी होती है, किसी अदद की कुव्वत दी होती है, तो कुव्वतों में ज़र्ब होता है। क्या होता है, कुव्वतों में क्या होता है, ए की कुव्वत एम ज़र्ब एन। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिखे 3 की कुव्वत 2, 3 की कुव्वत 2 ज़र्ब 3 की कुव्वत 2, फिर उसकी कुव्वत जो हम 3 ले लेते। ठीक है, 3 की कुव्वत 2 कॉस की कुव्वत फिर 3 की कुव्वत 2 की कुव्वत 3 की कुव्वत 2 की कुव्वत 3। इस तरह कुव्वत की कुव्वत है तो कुव्वत की क्या हो जाएंगी, ज़र्ब हो जाएंगे। 3 की कुव्वत 2 ज़र्ब 3, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 की कुव्वत 2 को 3 से ज़र्ब देंगे 6, तो 3 की कुव्वत 6, 3 की कुव्वत 6, इस तरह से। ठीक है मेरे बच्चों, इस तरह से बहुत अच्छे से समझना है यहाँ पर आपको। अब देखेंगे सातवां जो फार्मूला है वो है ए बटे बी कॉस की कुव्वत एम। तो ए के साथ एम की कुव्वत लग जाएंगे और बी के साथ भी एम की कुव्वत लग जाएंगे, इस तरह से। मिसाल के तौर पर देखेंगे यहाँ पर कि 3 बटे 2 कॉस की कुव्वत क्या लेंगे हम, कॉस की कुव्वत 4 ले लेंगे। ठीक है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 की कुव्वत 4 बटे 2 की कुव्वत 4, 3 की कुव्वत 4 बटे 2 की कुव्वत 4। अब यहाँ पर कुव्वत जो है वो जमा में थी, पॉजिटिव कुव्वत थी, यहाँ पर कुव्वत जो है वो निगेटिव हो गई है। क्या हो गई है, निगेटिव हो गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कुव्वत करने के लिए हम जो है ए बी को उल्टा देंगे। ठीक है, जैसे बी बटे ए बटे बी था तो बी बटे ए हो गया और उसकी कुव्वत पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, उसकी कुव्वत क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह हम ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे 3 बटे 2 की कुव्वत नफी 4। ठीक है, नफी 4, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको कुव्वत जो बटे में उसको पलटा देंगे, 2 बटे 3 और कॉस की कुव्वत 4, पॉजिटिव कुव्वत हो जाएगी। ठीक है, कैसी कुव्वत हो जाएगी, पॉजिटिव कुव्वत हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर हम जो है पूरे 8 फार्मूले को मिसाल के ज़रिए से हल करें, कुछ बुनियादी मालूमात को हासिल किया। यहाँ पे कुव्वत किसे कहते हैं और ये जो 3 है इसको क्या कहते हैं, इनकी वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है, फार्मूले की मदद से हम बहुत सारे यहाँ पर फार्मूले देखे, पूरे 8 फार्मूले को हमने यहाँ पर समझा है मिसालों के ज़रिए से। वो कुव्वत नुमा के उसूल कौन कौन से है इसको हमने तफसील से समझा है।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो लेक्चर नंबर 1 जो है हमारा सबक नंबर 3 का वो यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।